तो आप एक टेंशन से मुक्त हुए, दूसरी आपके सामने आ गई। एंड ऑलवेज बी रेडी फॉर दिस। आपको अगर समझना है तो बहुत अच्छी बात, नहीं समझना है तो दैट इज योर चॉइस। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में 200 ले आ, तेरे से ऊपर और कोई नहीं। एक सिंपल सी चीज है, ठीक है। सपनों से सच्चाई तक का सफर आपने अभी देखा। यही वो लोग थे जो पिछले साल कमेंट कर रहे थे दे हैव डन समथिंग डिफरेंट। और जो भी उन्होंने किया है बहुत शिद्दत से अपने आप पे विश्वास रखते हुए किया है, ठीक है। मोटिवेशन गड़बड़ होना, बैकलॉग, कम समझ में आना, किसी सब्जेक्ट का, किसी चैप्टर का टफ लगना, ये सबके साथ होता है। बट अल्टीमेटली सर आईआईटी दिल्ली की टी शर्ट और हुडी दोनों पहने बैठा है भाई, नहीं समझे। और ये सपना है, इसको एकदम आंखों में बसा लीजिए और फिर जी जान लगा लीजिए। समझ में आया? क्योंकि आप सबसे पूछोगे, किसी ने भी ये नहीं बोला कि मैंने लास्ट के टाइम पे रिलैक्स किया। रिलैक्स तो किसी हालत में किया ही नहीं, सबकी अपनी अपनी एक स्ट्रेटेजी बन जाती है। बट हाँ, वो कुछ कर रहे होते हैं। आप अगर अपना मैक्सिमम टाइम स्ट्रेटेजी बनाने में निकाल दोगे तो फिर पढ़ोगे कब भाई, समझे। एंड प्लीज, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना, बहुत अच्छा लगता है। और वो जो अच्छाई वाली फीलिंग है वो आप वहां पहुंच के ही महसूस कर सकते हो, ठीक है। बट मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सपने सच होते हैं, बस मेहनत करनी है। और अब एक सेकंड का भी डिले कभी मत लाइएगा अपनी जिंदगी में। और जो लोग आप जैसे मैथ्स 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 बोल रहे हो, तो मैथ्स डिफिकल्ट आ रही है तो तुम समझो ना भाई, तुम्हें फिजिक्स में मान लो आसान आया तो 100 में से 80, केमिस्ट्री आसान आई तो 100 में से 80, मैथ्स में ये कर तो दिया, ये ले। डिफिकल्ट आई तो इतने ले आना, उसके बाद में रैंक की जिम्मेवारी मेरी। ये कर तो दिया, मैं ये कहां कह रहा हूं कि डिफिकल्ट आएगा तब भी तुझे ये लेके आना है, नहीं, ये कहां बोला। तुम सोच रहे हो कि सर इसमें ये आ रहा है तो इसमें भी ये कैसे लाएं, नहीं, 40 तो लाओ, समझे। और जो पार्ट डिफिकल्ट आता है, जिसमें पूरी दुनिया स्ट्रगल कर रही होती है, अगर आपका वो सही हो गया तो आप रैंक बना ले जाओगे, क्योंकि आप बाकी लोगों को पीछे छोड़ रहे हो, खत्म कहानी। मैं तो खुद बोल रहा हूं, तू 40 ही ले आना। अगर तेरे उसमें 80-80 आ रहे हैं तो तू यहां पे 40 ले आ। 80-80 160 और 40 200 नंबर हो गए भैया, बल्ले बल्ले सिचुएशन है। तू फर्स्ट अटेम्प्ट में 200 ले आ, तेरे से ऊपर और कोई नहीं। पहला पड़ाव सक्सेसफुली पार। सुनने वाला टाइम था सर जुलाई अगस्त सितंबर तक, अब करने का टाइम। अब हम किसी की सुनेंगे, हमने अपना एक स्ट्रेटेजी या दिमाग में कुछ बनाया है, फिर किसी की कुछ 4 बातें सुन ली कि मैंने तो ऐसे किया था, अब वो बातें अट्रैक्टिव लग रही है तो हमने वो ऐसे करने लग गए, तो हम पूरी जिंदगी में या पूरे अपने प्रिपरेशन में कुछ कर ही नहीं पाए। इसीलिए तो बोला जाता है कि अपने कर्म पे ध्यान दीजिए प्लीज, क्योंकि समस्याएं तो आएंगी। अभी तुम्हारी जिंदगी में सबसे बड़ी समस्या ये है आईआईटी जेईई, हाँ जी, है ना। और आगे जब बड़े हो जाओगे तब तुम्हें नौकरी रिलेटेड समस्याएं आएंगी, बॉस ने कुछ बोल दिया, वर्क प्रेशर, ठीक है। अभी जैसे ये लोग जो आए हुए थे आईआईटी दिल्ली से, उस दिन जो लड़के आए थे तो क्लास के बाद में उनसे मैंने बात की, तो वो बोल रहे थे कि सर एक पार्ट था कि जहां पर हमारे पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हमें अच्छा परफॉर्म करना है और आईआईटी में पहुंचना है, हम पहुंच गए हैं। मैंने कहा अब कैसे चल रही है जिंदगी? बोले सर अब एकेडमिक प्रेशर है, ठीक है। मतलब वो एक प्रेशर से निकले फिर दूसरे प्रेशर में, अब एकेडमिक प्रेशर है, अच्छा परफॉर्म करना है सर, नौकरी लेके निकलना है, और साथ साथ में वहां पर कैरियर वाइज कोई टेंशन नहीं है। तो आप एक टेंशन से मुक्त हुए, दूसरी आपके सामने आ गई। इसी का नाम जिंदगी है। एंड ऑलवेज बी रेडी फॉर दिस। समझ में आया कि नहीं समझ में? समझ में आया? और इंसान का जो ये भिड़ने वाला एटीट्यूड होता है ना, यही उसको जिंदगी में आगे लेके जाता रहता है कि कोई बात नहीं, देख लेंगे, जो भी आएगा सर सब देख लेंगे, आप टेंशन ना लो। और एक जो सबसे बड़ी बात सभी बच्चे बोलते हैं जितने भी हैं, एक एनआईटी त्रिची में पहुंचा हुआ है और आईआईटी रुड़की वाले जो लड़के हैं, आईआईटी कानपुर वाले हैं, आईआईटी दिल्ली वाले, ये सभी यही बोलते हैं कि सर जो बेस्ट फेज था वो प्रिपरेशन फेज था। वहां पे टीचर्स इतने अच्छे से पढ़ाते थे और हमें पढ़ने में मजा आता था, ऑल्दो हेक्टिक सिचुएशन थी। बट सर अब कोई नहीं पढ़ाता है, अब खुद को पढ़ना है, ठीक है, हाँ है ना। पीडीएफ डाउनलोड करो नेट से, टॉपिक देखो, सिलेबस का सिर्फ एक टॉपिक बता दिया जाता है, प्रोफेसर्स आते हैं आईआईटी में और वो बड़े ही मतलब ठीक ठाक ढंग से ही पढ़ाते हैं। मतलब उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आपको अगर समझना है तो बहुत अच्छी बात, नहीं समझना है तो दैट इज योर चॉइस। समझे? हाँ ना, समझ में आया कि नहीं समझ में? तो बस मेहनत करते रहिए, पूरी जिंदगी के लिए मेहनत करते रहिए। समझ में आया कि नहीं समझ में? अगली साल जब आप आए तो टी शर्ट या फिर ये हुडी आईआईटी दिल्ली वाली होनी चाहिए, ध्यान रखना।